हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए लाता हूँ गोल्ड के बायस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कल के किस साइड के बायस रहेंगे गोल्ड में, कहाँ से अपन को एक अच्छी ए प्लस सेटअप के साथ एक एंट्री भी मिल सकती है। दूसरी चीज़ ये देखने से पहले जो मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट के बायस इस साइड हो सकते हैं, यहाँ से एक अपनी एक अच्छी एंट्री बन सकती है, ये सिनेरियो बनता है। तो क्या एग्जैक्ट मार्केट ने वैसा किया? तो सबसे पहले उस चीज़ का रिव्यू करते हैं। देखो, कल मार्केट था, इस पीआई से रिजेक्शन ले रहा था, स्वीप करके डाउन साइड क्लोजिंग दी थी, तो यहाँ पे एक एफ था। तो मैंने आपको बताया था, इससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये मिड का पीआई है, तो ये वह कम करे, चांसेस कम है। रीज़न मिड का है, ये फर्स्ट पीआई था, यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिल रहा था, बट मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था चांसेस है अपसाइड जाने के। रीज़न, यहाँ पे 4 आवर की एफ थी, मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट देखना है। एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट मिला, 15 मिनट का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, बट मार्केट ने क्या किया, ना एफ टेप की ना पी टेप किया। तो अब यहाँ से एंट्री कैसे होती है? और देखो, यही रीज़न रहता है, यही सबसे ज़्यादा रीज़न रहता है कि क्यों एफ वो टेप नहीं हुई और क्यों 4 आवर वो सॉरी 15 मिनट ओ टेप नहीं हुआ। और इनके रीज़न किसी के पास नहीं मिलता। क्या बताएंगे? ये फर्स्ट पी बन गया बीच में, ये इसी को लेके निकल गया मार्केट। इस पे क्यों नहीं आया? तो इसका रीज़न है क्या किसी के पास? जो मैं लेक्चर की सीरीज़ है उसमें ये टोटल जो सारे डाउट्स आ रहे हैं ना, एग्जैक्ट ये पी टेप क्यों नहीं किया, यही टेप करके क्यों निकला। चलो ठीक है, ये बीच में बन गया, फर्स्ट पी था, बट रिजेक्शन के लिए भी तो था यहाँ पे पी, रिजेक्शन के लिए भी तो था, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता था, इस पी पे फिर भी निकल सकता था। और यहाँ से लास्ट पी था एक्सट्रीम का 15 मिनट का, यहाँ से रिजेक्शन लिया, एफ तो कम से कम टेप करता। इनके किसी के पास रीज़न नहीं है। तो जो मेरा सेकंड लेक्चर आ रहा है वो वीकेंड में आएगा, सैटरडे को, तो उसमें ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। तो यहाँ से एक जो मैंने बताया था कि एफ टेप करेगा 4 और फिर 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट देगा, एग्जैक्ट मार्केट ने वैसा किया, बट टेप नहीं हुआ, तो यहाँ पे अपनी एक एंट्री नहीं थी। फिर दूसरा सिनेरियो था, मार्केट वॉल्यूम बैलेंस को रिस्पेक्ट करे, 4 आवर में डिस्प्लेसमेंट दे विथ 1 आवर के उसमें 1 आवर का एमएसएस हो, बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मार्केट ने 4 आवर की कैंडल सीधे ब्रेक कर दिया वॉल्यूम बैलेंस को। अब मार्केट को कोई नीचे धकेलने वाला कुछ पीआई आपको दिख नहीं रहा होगा, सारी लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, यहाँ पे वीकली की लिक्विडिटी। तो अब मार्केट के अपसाइड निकलेगा, क्योंकि नीचे पीआई बन चुके हैं 4 आवर के। और डेली में जाओगे तो डेली ने अपसाइड क्लोजिंग दे दी, तो डेली में भी पीआई है, और वॉल्यूम बैलेंस को तो कोई रेस्पेक्ट मिल नहीं रही है। जो 4 आवर, डेली और वीकली तीनों में वॉल्यूम बैलेंस है यहाँ पे, जिसको मार्केट ने सिंगल रेस्पेक्ट नहीं दी। तो अब क्या अपसाइड के बायस हो गए? जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, मेरे ओवरऑल सेलिंग के बायस है। किस सिनेरियो से? इफ़ वॉल्यूम बैलेंस से रेस्पेक्ट मिलती है मार्केट को, तो बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो क्या मेरे अपसाइड के हो जाएंगे? ब्रेक कर दिया अभी, या फिर मार्केट ये स्वीप करके डाउन साइड क्लोजिंग दे, इस ओबी पे फिर अपसाइड है, या फिर इसकी लिक्विडिटी मार करूँगा मैं इस स्विंग की, और या फिर यहाँ से नीचे आए, ये टेप करे ओबी डेली का, ये डेली का ओबी बन जाए, ये क्लोजिंग अपसाइड आ जाए, फिर ये डेली का पी क्रिएट हो जाए, मार्केट इसे टेप करे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आए, तो मैं क्या ये लिक्विडिटी मार करूँगा और फिर ये पी। तो चलो समझते हैं। देखो मंथली से, आज मंथ में क्या देखने को मिल रहा है। मंथ की ये कैंडल थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और यहाँ पे एक मंथ में वॉल्यूम बैलेंस है, और जो ये मंथ का लो था मार्च में, अभी जो रिसेंट का मंथ गया, प्रीवियस मंथ, उसने क्लोजिंग दी अच्छी खासी नीचे डाउन साइड। क्या मंथ में कोई पीआई टेप हुआ था? नहीं। एफ यहाँ पे मंथ की और वीक की यहाँ पे, और दोनों को मार्क करोगे तो एग्जैक्ट साथ में मिलेगी, तो रिफाइन करके ये वीकली और मंथ की दोनों पे यहाँ पे मैंने मार्क कर रखी है, और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी वीकली की।
क्या मंथ ने एफवीजी टेप की रिजेक्शन लिया? नहीं। मैं एक बार इनको हाइड कर देता हूँ, आप अच्छे से देख सकते हो, नहीं की। ये एफवीजी यहाँ पे मंथ की टेप नहीं हुई। तो ओवरऑल यहाँ तक तो बायस है कि मंथ में कोई पीयूआई तो टेप करे, बट अपसाइड जा रहा है ना। क्यों जा रहा है? क्योंकि इंटरनली चीज़ें भी तो करेगा ना, सीधा एसटीएफ के थोड़ी बायस कंफर्म कर देगा वो, नीचे से स्टार्ट होते हैं ना। तो अब क्या ये इस एफवीजी पे आएगा मंथली पे, और यहाँ पे ये आया 9 डेज है अपने पास मंथ क्लोज होने में। मैंने स्टार्टिंग के 22 वाले लेक्चर में बताया था शायद कि ये चांसेस है ये मंथ का पीयूआई बना दे, और अभी भी मेरे को यही चांसेस है, मैं यही बोलूँगा कि ये मंथ का पीयूआई क्रिएट होने के चांसेस है, और ये नीचे एफवीजी तक आए। वीकली में चलता है। वीक में जो प्रीवियस वीक था उसने इस वीक के लो के नीचे क्लोजिंग दी थी। इस साइड वीक में कुछ था पीयूआई जहाँ से ये रिजेक्शन लेके अप साइड निकल जाए, ठीक है। ये वॉल्यूम बैलेंस था, इसे एक बार टेप हो चुका था, वॉल्यूम बैलेंस को रिस्पेक्ट मिलती तो ये नीचे नहीं आता इतना नीचे, और इसे 1 2 3 4 बार टेप हो चुका है वॉल्यूम बैलेंस, और ये 5th टाइम, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे एक रिजेक्शन के लिए सेलिंग का एक वॉल्यूम बैलेंस बन चुका था, बट मार्केट तो इसे कोई रेस्पेक्ट ही नहीं दे रहा। तो ये यहाँ से निकल कहाँ से रहा है? ये लिक्विडिटी स्वीप की नहीं निकला, स्वीप करके अपसाइड क्लोजिंग, बट नहीं निकला। वापस इस वीक ने स्वीप की अपसाइड क्लोजिंग, वापस सेल साइड आए। ये लिक्विडिटी बची हुई एक्सटर्नल। अभी यहाँ पे कोई पीयूआई है जहाँ से वीक अपसाइड निकल सके? नहीं। तो ओवरऑल सेलिंग के लग रहे हैं ना। तो सेम सिनेरियो हो चुका है। वो मार्केट हमेशा पीयूआई से रिजेक्शन नहीं लेता है, वो खुद पीयूआई बना देता है जहाँ से निकलना होता है। और वो कब बनाता है? लिक्विडिटी लेने के फिर, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे छोटे एलटीएफ टाइम फ्रेम के हो या एसटीएफ टाइम फ्रेम के हो, बट वो लिक्विडिटी बना देगा। डेली में चलते हैं। डेली में क्या हुआ था? अच्छी खासी क्लोजिंग थी सेलिंग में। यहाँ पे 2 4R के पीयूआई थे और एक ही वॉल्यूम बैलेंस था, तो 3 अपने पास पीयूआई थे, जो मैंने मिड का बताया था कि ये चांसेस कम है बैक करने के, ये ब्रेक हो सकता है। और यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन लिया था, बट मार्केट ने ऐसे भी ब्रेक कर दिया। फिर यही था अपने पास एक्सट्रीम का वॉल्यूम बैलेंस, जो वीक और डेली और 4R में था, बट मार्केट ने एक अच्छी खासी बाइंग दी और इसे बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं दी। और वीकली को एक झटके में तोड़ दिया, जो सोच भी नहीं सकते अपन। यहाँ से तो कन्फर्म लग रहा था कि नीचे के लिए ये लिक्विडिटी तो हंट करे कम से कम 3960 वाली, यहाँ से रिजेक्शन लगे, बट मार्केट ने तो इसे रिस्पेक्ट ही नहीं दी। ये लिक्विडिटी डन, और यहाँ पे ये लिक्विडिटी है वीकली। तो अब देखो कल के क्या सिनेरियो हो सकता है, मैं बता देता हूँ आपको। मेरा साफ साफ है, मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप करके डाउन साइड क्लोजिंग देता है आज। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, डेली का पीओआई बन रहा है, बन जाएगा, बट ये स्वीप करके इस वॉल्यूम बैलेंस में क्लोजिंग दे दी डाउन साइड, तो मैं सेलिंग करूँगा। कहाँ से सेलिंग करूँगा और कहाँ तक करूँगा मैं सेलिंग, और कैसे करनी है आपको? देखो, ये स्वीप करके यहाँ क्लोजिंग देता है आज, इसमें 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट होता है। 1 आवर में चलता हूँ मैं, 1 आवर में बता देता हूँ आपको। क्लोजिंग देता है ये 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर में एमएसएस हो जाएगा, पीओआई बना। 1 आवर का यहाँ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट देखना है इसमें आपको। 1 आवर का पीओआई टेप, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, पीओआई टेप। टारगेट कहाँ तक रखोगे आप? डेली में चलते हैं, इस पीओआई तक आपका टारगेट है एग्जैक्ट। यहाँ से यहाँ पे क्लोजिंग, 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट, टेप, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, टेप विद एमएसएस, ये सीधा आप टारगेट डायरेक्ट। बट आपको सेफली प्ले करना है तो एफवीजी भी रख सकते हो, बट इसे रिफाइन करेंगे अभी। तो जो एफवीजी टेप है मैं बताऊंगा अभी आपको, मैं ये वो भी टारगेट रखूँगा, फर्स्ट टारगेट। ब्रेक इवन करके छोड़ दूंगा, ऐसा जाए ब्रेक इवन जाए कोई दिक्कत नहीं, ये टारगेट होएगा। तो फिर
ये वीक वर्क कर जाएगा ना, तो ये डेली का आ गया पीओआई, ये बन चुका था, इस हिसाब से इस सिनेरियो से बन जाएगा ये डेली का। तो फिर क्या यहाँ पे आने के फिर इस डेली को रिस्पेक्ट लेके ये अपसाइड निकल जाएगा? नहीं, फिर चांसेस क्या है, ये जो सेलिंग आई, ये सेलिंग आई, इस सेलिंग के स्विंग में लिक्विडिटी होगी, स्विंग होंगे, और ये लास्ट 4 आवर का पीओआई होगा। मार्केट क्या करेगा, 4 आवर पीओआई मार्क टेप करे, इस स्विंग की लिक्विडिटी ले, डाउन। जरूरी नहीं है डेली के पास डेली का पीओआई हो रिजेक्शन के लिए, उसको बस लिक्विडिटी चाहिए, वो 4 आवर से भी गिर सकता है। यहाँ से डेली से रिजेक्शन लेके इस स्विंग में 4 आवर की लिक्विडिटी हो और लास्ट एक एक्सट्रीम का पीओआई हो, मार्केट लिक्विडिटी लेगा, लास्ट एक्सट्रीम का पीओआई टेप करेगा और डाउन। ये 2 सिनेरियो है, और चांसेस ये भी रहते हैं मार्केट यहाँ ऐसे रेस्पेक्ट दे ही नहीं, मार्केट यहाँ आए सीधा ब्रेक कर दे इसको। तो मेरे यही सिनेरियो, अभी मार्केट नीचे क्लोजिंग दे, 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट विथ एमएसएस, जो 1 आवर पे मैं चलता हूँ, ये 1 आवर पे यहाँ पे एमएसएस हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 1 आवर, लास्ट पे टेप, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विथ एमएसएस, सीधा डेली का वो भी टारगेट। और इसके फिर मैं यहाँ से देखूंगा रिजेक्शन ले रहा नहीं ले रहा, मार्केट नहीं ले रहा, मैं ये लिक्विडिटी टारगेट रखूँगा डायरेक्ट, और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, मैं कट करूँगा मेरी ट्रेड। और यहाँ से मैं बाइंग कैसे पकड़ सकता हूँ, यहाँ से बाइंग कैसे पकड़ूँगा मैं, यहाँ से मैं 1 आवर डिस्प्लेसमेंट देखूँगा विद एमएसएस, सेम सिनेरियो, कहाँ तक, लास्ट 4 आवर के पीओआई तक। बट ये भी तभी वर्क करेगा जब इस स्विंग में लिक्विडिटी हो, अगर लिक्विडिटी नहीं होती 4 आवर ब्रेक हो जाता है। तो मैं ये एफईजी टारगेट रखने के लिए क्यों नहीं बोल रहा, हाँ सेफली प्ले करना है वो रख सकते हैं। रीज़न, एफईजी 4 आवर की टेप हो चुकी है, इसने रिस्पेक्ट दे दी, जो काम करना था कर दिया, अब ये सब लिक्विडिटी है, अब रिस्पेक्ट दे सकता है। तो ये लास्ट एक्सट्रीम का पीओआई, ये बीच में मार्क करते हो बी वगैरह 4 आवर के, ये कुछ रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ये एक्सट्रीम का पीओआई एक रिस्पेक्ट दे सकता है। ये भी कहाँ तक, इफ़ यहाँ पे एसटीएफ के टाइम फ्रेम बन गए, यही एक्सट्रीम का पीओआई, ये सेम सिनेरियो रहता है मेरा, एक एफईजी हो, चाहे वो 4 आवर की हो या 1 आवर की, टेप करे मार्केट, डिस्प्लेसमेंट और लिक्विडिटी एंड, और फिर ये एक्सटर्नल वीक की लिक्विडिटी, और फिर ये वीक की एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और यहाँ पे वीकली और मंथली की एफईजी। बट अभी देखते हैं आज क्लोजिंग कैसे देता है मार्केट, नीचे देगा क्लोजिंग, डाउन साइड देगा क्लोजिंग वॉल्यूम बैलेंस के अंदर, तो ये रिस्पेक्ट देगा वीकली को। और ये अपसाइड क्यों गया, हाँ 2 चीज़ मार्क कर सकते हैं, डेली की लिक्विडिटी लेने, डेली में चलता हूँ मैं, ये डेली में लिक्विडिटी थी, ये स्वीप कर ले। अब वो बताओ पीओआई से मार्केट कहाँ जाता है, लिक्विडिटी में। कौन सा पीओआई था यहाँ पे डेली में, कौन सा पीओआई था जो ये लिक्विडिटी पे गया, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी भी जाता है, गया ना मार्केट, कोई पीओआई था यहाँ से धकेलने के लिए अपसाइड, लिक्विडिटी तक जाने के लिए, लिक्विडिटी टू पीओआई सुना है ना, बट ये लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी क्यों गया ना, इसके पास पीओआई, अब ये खुद पीओआई बनाएगा। तो खुद समझो चीज़ों को, सिचुएशन देखो, मैं हर बार ही कहता हूँ मार्केट को समझो, मार्केट कर क्या रहा है, तुम पीओआई के पीछे मत भागो। पीओआई मार कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, यहाँ एफईजी है, ये वीकली का था, कैसे ब्रेक हो गया फिर, तुम्हें तो कन्फर्म था होगा कि भाई यहाँ से तो जाना ही जाना है, बट जो मैंने सिनेरियो बताया था कि यहाँ से 4 आवर डिस्प्लेसमेंट आए, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। और अब ये डेली भी बन रहा है यहाँ पे, और मैं सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है सेलिंग के इसके पास डेली का ही पीओआई हो, 4 आवर का पीओआई हो, बस उस स्विंग में लिक्विडिटी मिल जाए इसको, ये 4 आवर के पीओआई को रेस्पेक्ट देके डाउन साइड आ सकता है, ना कि इसको डेली की लिक्विडिटी चाहिए कि डेली के पीओआई से आ रहा तो डेली की लिक्विडिटी लेगा, नहीं ऐसा नहीं होता, हर बार ही नहीं होता। तो यही सिनेरियो मेरे दो, कल का तो यही है, मार्केट यहाँ से आए सेलिंग करूँगा, और बाइंग का
ये यहाँ पे अपसाइड क्लोजिंग दे दे तो, नीचे क्लोजिंग दे ही नहीं तो कौन सा सिनेरियो रहेगा। तो फिर देखो आपको वेट करना है, मार्केट इस एफवीजी तक तो आया है, इससे पहले कोई बाइंग नहीं होगी। और हाँ, चांसेस रहते हैं मार्केट यहाँ अपसाइड क्लोजिंग दे दे, ये लिक्विडिटी वीकली की लिक्विडिटी लेके डाउन साइड लास्ट पीओ तक आ सकता है डेली में। तो देखते हैं कल क्लोजिंग कैसे देता है, फिर देखेंगे इफ़ इसकी अपसाइड क्लोजिंग दी तो यहाँ तक के लिए सेलिंग कैसे पकड़े, और ये नीचे मुँह देता है तो मैंने नीचे डाउन साइड क्लोजिंग देता है तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे आपको सेलिंग पकड़ सकते हो आप। मिलते हैं जल्दी, बेहतर होने पे ध्यान दो।